अच्छा, तो अब फ़र्ज़ करें हमारा वीज़ा तक मामला चले गए हैं, तो इस तक मामला चल च मसलन जब हम इस स्टेप पे आ गए हैं, तो इस वक़्त तक आप हमें कुछ लगभग अमाउंट बताएँ जो स्टूडेंट्स के पास एट लीस्ट होनी चाहिए पाकिस्तानी अमाउंट कि हुँ। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस कर कर लें, इवन के फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, तो हमारे पास इतनी सेविंग होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और ये मैंने सफ़र की थी ये चीज़, जी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग क्योंकि देखें $1600 आपकी फ़ीस है वीज़ा एप्लीकेशन की तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं जो नॉन वो चाहिए रिफंडेबल है। आपको। नॉन रिफंडेबल है, यस, हुँ, उसके आपको कोई रिफंड नहीं मिलना। उसके बाद 40 टू 50,000 आपके पास होने चाहिए मेडिकल के लिए हुँ, हुँ, और 7 से 8,000 रुपए आपके पास मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसमें से कमी-पेशी हो सकती है क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे तकरीबन 5,000 रुपया बायोमेट्रिक का लगा था, 49,000 मेरा लगा था उधर विल केयर में मेडिकल हुँ, का हुँ, और बाकी जो पैसे थे वीज़ा एप्लीकेशन के फीस के थे। तो ये सारे प्रोसेस थे मेरे और इसमें आप कह लें कि तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए जो खर्चा जो है वो आपका आ जाएगा। सिर्फ़ उसके बाद वीज़ा आपने तक। बाय करनी है वीज़ा तक, उसके हुँ, बाद हुँ, आपने बाय करनी है टिकट। हुँ, हुँ, अब टिकट भी वेरी करती है आपका सिटी में हुआ है। जैसे पर्थ की टिकट सस्ती है, सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड वगैरह की टिकट महँगी है, हुँ, पाकिस्तान हुँ, से अगर कंपेयर किया तो वो इस साइड पे आ जाता है। तो उसके बाद हमने एयरलाइन चूज़ करनी होती है कि कौन-सी एयरलाइन आपको लगेज ज़्यादा दे रही है और वो सारे मामलात। तो कह लें कि तकरीबन 10 के लाख रुपए एस्टीमेट होना चाहिए आपके पास, हुँ, इन हुँ, सारे प्रोसेसेस के लिए। ये मैं ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा पे बता रहा हूँ, पहुँचने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने के लिए और और यहाँ अगर पे पहुँचने फैमिली के साथ बाद हो तो जी, जी, सॉरी। और अगर यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने अकोमोडेशन का भी देखना होता है और उसमें आपको पता है आपको बॉन्ड देना पड़ता है पहले शुरू में और वो सारे मामलात, तो नहीं इसलिए तो 10 लाख रुपए आपका कवर कर रहेगा। अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ तो प्रोवाइड करती हैं अकोमोडेशंस ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती। तो वो बंदा कैसे मसलन अब जब आप पाकिस्तान में फ्लाई करना है उससे पहले फिर बंदा कैसे अकोमोडेशन ढूँढ सकता है? अकोमोडेशन यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी के लिए एक मसला ये होता है कि यूनिवर्सिटी के ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हुँ, होते हैं, आप उधर एप्लीकेशन पुट करते हैं लेकिन वो वेटिंग टाइम आपको बताते हैं साल का, 1.5 साल का। और आप वो पहले एप्लीकेशन इसलिए नहीं पुट कर सकते कि आपको पता नहीं होता आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना है। हुँ, तो एक तो आप पहले एप्लीकेशन में पुट कर दें ऑब्वियसली क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास रहना बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट इज़ मच ईज़ियर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हुँ, जिन्होंने हुँ, काम-शाम करना होता है, दूसरे मामलात हैं। अब आप जब पाकिस्तान में होते हैं तो आपको चाहिए कि अगर आपको कोई जानने वाला है तो आप उसको कहें कि भई मुझे घर चाहिए, इस तरह हुँ, से हुँ, या डिफरेंट कोई स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आप ले सकते हैं स्टूडेंट से, एम्बर स्टूडेंट है या कुछ उस तरह के हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन बेस्ट बेस्ट वे टू गो ये होता है कि आप फेसबुक मार्केटप्लेस के ऊपर देखें, वहाँ से सर्च करें, लोगों को राब्ता करें, स्कैम भी हो सकता है उसके अंदर। तो प्रोबेबली ये होता है कि पहले लोग जब आते हैं ना यहाँ पे तो वो होटल्स में रहते हैं 1-2 दिन, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और उसके बाद वो जो है वो अपनी अकोमोडेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके। तो अच्छा अब फ़र्ज़ करें हम बंदा आपने बताया कि 10 लाख रुपया होना चाहिए पाकिस्तान में, तो साथ कितने पैसे लेके आए जो कि इनिशियली उसको मसलन काम आ सकें उसके? इसमें भी ना आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टाइपेंड फ़ोर्टनाइटली मिलता है जी, और स्टाइपेंड आपकी जो है ना उसके बाद वो शुरू होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वो स्टार्ट हो गई है ना, डिग्री स्टार्ट हो गई है, एनरोलमेंट जब आपने कराई है, उसके 14 दिन 15 दिन बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा या जब ओके। पे पीरियड स्टार्ट होगा उनका। हुँ, हुँ। तो आपको उतना खर्चा होना चाहिए आपके पास कि आप 14-15 दिन सर्वाइव कर लें विदाउट 14 स्टाइपेंड। 14-15 दिन मसलन आपके पास $1000 इनफ। 1000 से $1200 के दरमियान आपके पास खर्चा होना चाहिए, ताकि आपका रेंट भी दे दें रूम का 1 2 हफ्ते का और हुँ, आप हुँ। जो है ना वो खाना-पीना भी अपना कर लें। फिर आपका स्टाइपेंड आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि एक बंदा आ गया है इधर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? और जो मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है हुँ, कि क्या हम पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं और वर्क आवर कितना अलाउ होता है और अपॉर्च्युनिटीज़ हुँ, कैसी हुँ। हैं जॉब्स की, इसके हवाले से? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर आपके पास अगर तो वक़्त निकलता है ना, तो आपका दिमाग फँसा होता है कि यार मैंने ये काम भी करना है, मैंने वो काम भी करना है। आपके पास वक़्त नहीं मिलता। हुँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको 9 टू 5 पीएम 8 घंटे से ज़्यादा अलाउ नहीं होते पूरे वीक में। हुँ, हुँ, मतलब सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक या कह लें आपके 9 से 5 इन जो 9 घंटे होते हैं, उसमें आपने 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, अलाउ नहीं है आपको। हुँ, हुँ, और जो बाकी बचे हैं, वो सैटरडे, संडे को लोग मोस्टली यहाँ पे करते हैं उबर। हुँ, हुँ, उबर का काम बड़ा अच्छा होता है, सैटरडे, संडे को मोस्टली लोग वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है आपकी फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे ना मैं बड़ी एक कॉमन एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके लिए पीएचडी इम्पोर्टेंट है और पैसे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने ना बड़ा मैनेज करके चलना होता है ये आपके लाइफ टाइम इंटरेस्ट पे बैलेंस। डिपेंड है, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे, पैसे तो आपके पास आ जाएँगे, लेकिन आपकी पीएचडी अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, तो फिर अल्टीमेटली आपको पीएचडी के बाद जॉब ढूँढने में बड़ा मसला होगा, अगर हुँ, आपने हुँ। अच्छी पीएचडी नहीं की तो।
तो जी, बिल्कुल। करियर ओरिएंटेड रहें और साथ पार्ट टाइम थोड़ा-थोड़ा साथ चलते रहें, तो दैट इज़ मच बेटर अप्रोच आई गेस। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें एक एक जो स्टूडेंट है वो अपनी फ़ैमिली साथ लेके आता है, क्या ये जो स्टाइपेंड मिलता है वो इनफ़ होता है फ़ैमिली के लिए कि काम किए बगैर गुज़ारा हो सकता है या कि काम फिर लाज़मी करना है और जो पार्टनर है उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं? पार्टनर को फुल वर्क राइट्स होते हैं अमर भाई, पहली तो बात ये। लेकिन ये भी आप अपने इंडिविजुअल सिनेरियोज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पार्टनर से जॉब कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। और क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी फैमिली और सारे मामला देख के आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि इफ योर पार्टनर इज़ विलिंग टू वर्क हियर और नॉट। तो आप देखें, आपके स्टाइपेंड आपको मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $1400 भी आपको पर मंथ पर फोर्टनाइटली मिल रहे हैं, उसमें से अगर मैं मैक्सिमम लगाऊँ तो $800 तो आपका रेंट जाएगा। जी। तो क्या $600 के अंदर आप मेरा नहीं ख़्याल कि पॉसिबल है कि आप जो है वो पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे, हुँ, हुँ। विद ओनली द पीएचडी स्टाइपेंड। हुँ, आपको हुँ। एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा साथ, हुँ, अपने हुँ। उसके लिए अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। और जब आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, आपका पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा, तो देन यू कैन मैनेज, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, हुँ, इम्पॉसिबल है हुँ। नियरली, क्योंकि यूरोप की तरह यहाँ पे बच्चों को और फैमिली को स्टाइपेंड नहीं मिलता साथ। ओके। तो अच्छा, अब हम पीएचडी हमारी स्टार्ट हो गई है और हमारी हुँ, पीएचडी हुँ। कंप्लीट हो गई है, ठीक है, अब लास्ट ईयर में हैं हम पीएचडी के या मास्टर के। तो अब नेक्स्ट हम क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करने के बाद? आपको चाइना में जैसे है कि आपको वापस जाना पड़ता है या पोस्ट डॉक ढूँढनी पड़ती है या कुछ और स्टेबिलिटी की तरफ भी हुँ, हुँ। मौके हैं? इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने ना पिछले दिनों एक मीटिंग अटेंड की थी इंडस्ट्रियल फंडिंग स्कॉलरशिप के ऊपर ना, पीएचडी हुँ, के हुँ। लिए। उसमें यहाँ पे एक बात प्रॉपर्ली प्रोपेगेट कर चल रही है कि भई हम हमारे जहाँ पे जो लोग हैं ना, वो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर एक मीटिंग हो रही है इनकी अभी। अभी उन्होंने फाइनलाइज़ कुछ नहीं किया, क्योंकि वो आई वाज़ द लकी वन कि मुझे मेरी प्रोफ़ेसर साथ लगी थी, तो हमने वो मीटिंग अटेंड की है। तो उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि इनको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि लोग हमारे पास आएँ। हुँ, हुँ। विद फैमिलीज़ आएँ, क्योंकि फैमिली की वजह से लोग मोस्टली आना नहीं पसंद करते यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये हुँ, क्योंकि यहाँ हुँ। पे फैमिली को सपोर्ट नहीं किया जाता। हुँ, दूसरी हुँ। बात, आपने जो सवाल पूछा है कि पीएचडी हो गई है, अब उसके बाद क्या सीन है? सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ना, चाइना की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपकी पीएचडी पूरी होती है, आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं टीआर के ऊपर, हुँ, टेम्परेरी हुँ। रेज़िडेंस वीज़ा। हुँ, हुँ। 482 है आई गेस उसकी सब क्लास। हुँ, तो हुँ। आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो आपको मिलता है 3 इयर्स का। हुँ, हुँ। अगर आप रीजनल में हैं, तो आपको 1 साल की एक्सटेंशन भी मिलती है उसके अंदर। तो वो अब ये आपने वो जो वीज़ा अप्लाई, उसमें वीज़ा में होता है आपके पास फुल वर्क राइट्स होते हैं, और उसके दौरान आप जॉब ढूँढ सकते हैं अपनी। मतलब यू हैव 3 इयर्स टू फाइंड अ जॉब इन योर पीएचडी। ओके। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने पीएचडी अच्छी की हुई है, तो चांसेस होते हैं कि आपको पोस्ट डॉक की अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है जल्दी। हुँ, हुँ। और ये वही मैंने पहले वाली जो बात की ना, कि आपने कैरियर ओरिएंटेड पीएचडी अच्छी हुँ, हुँ। करेंगे, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी तो अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला के जी। हाथ में है जॉब देना और सारा कुछ। लेकिन अपनी कोशिश इंसान को पूरी करनी चाहिए इसलिए। तो आपको पोस्टडॉक की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं, और सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है इधर। ओके। आफ्टर पीएचडी हुँ, हुँ। आपको इंडस्ट्री की, मतलब आपने अगर करियर अपना ओरिएंट करना है, एकेडेमिया से हट के इंडस्ट्री के अंदर जाना है, तो वो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके। सो अच्छा, अब मसलन हमने जॉब भी ढूँढ ली है, तो अब हर मसलन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इधर ही रहें, हम वापस अपने बैक हुँ, कंट्री में हुँ। ना जाएँ। तो फिर पीआर के चांसेस क्या होते हैं? वो किस तरह अवेल किए जा सकते हैं और पीआर लेना आसान है या मुश्किल है फॉर अ पीएचडी एंड मास्टर स्टूडेंट और सम अदर्स? हुँ। पीआर यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है यहाँ पे, मतलब आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है? अभी मैं थोड़े दिन पहले ही ये देख रहा था, इनके पास ना प्रायोरिटी लिस्ट भी है। जैसे स्टेम के अंदर अगर आपने पीएचडी की है या मास्टर बाय रिसर्च किया है ना, तो आपको पीआर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपको पता है पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। हुँ, हुँ। तो अगर आपने रिसर्च की डिग्री के बगैर की है, तो आपको रिसर्च की डिग्री के बगैर 15 पॉइंट्स मिलते हैं, सॉरी। और अगर आपने पीएचडी किया, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन उन 20 पॉइंट्स के साथ आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा तब मिलेंगे जब आपने स्टेम में डिग्री की होगी। स्टेम मतलब ओके। साइंस, टेक्नोलॉजी, हुँ, इंजीनियरिंग एंड हुँ। मैथमेटिक्स। और उसमें कंप्यूटर साइंस भी आ जाती है और आईटी भी आ जाती है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी, आपकी फील्ड, मेरी फील्ड, हम सबकी फील्ड्स आ जाती है। मोस्टली स्टूडेंट साइंस में कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें कॉमर्स नहीं आती, हुँ, हुँ। इंग्लिश नहीं आती, हुँ, इस हुँ। तरह से। तो इन लोगों के लिए ऑक्यूपेशन अभी भी है यहाँ पे, और डेवलप है। और अगर आप रीजनल से करते हैं, जैसे पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, यहाँ से पीएचडी करते हैं, तो आपको रीजनल में डिग्री पूरी करने के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। हुँ, हुँ। तो आपके पास रीजनल में, मतलब कह लें कि अगर मैं ढके छुपे अल्फाज में बात करूँ, तो नेक्स्ट फ्यूचर इज रीजनल फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया का। कि यहाँ पे अच्छा। जो है वो आपके पॉइंट्स ज़्यादा होने की वजह से आपको पीआर के चांसेस बूस्ट कर जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू द अदर सिडनी, मेलबर्न और जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं।
लेकिन मसलन क्वेश्चन ये है कि मसलन चांसेस फुल हैं पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन ये भी डिपेंड करता है ऑन द इंडिविजुअल सिनारियोज के, क्या उस टाइम इनको ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। हुँ, इट्स टू हुँ। अर्ली टू थिंक अबाउट इट। क्या भी मैं अगर आपको कह दूं कि हैं चांसेस, और बाद में उस टाइम पे ऐसा हो कि वो ऑक्यूपेशन लिस्ट से वो चीज़ हट जाए या इनके पूरा हो ओके। जाए क्राइटेरिया। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का रूल आपको पता ही होगा कि ये जब चेंज होती है तो फिर वो सबके लिए इंप्लीमेंट कर देते हैं। जी। फिर वो नहीं देखते कि पहले कोई आया हुआ था या बाद में आया हुआ था। तो वो ये उस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है, आपके प्रोफेशंस क्या हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू थिंक कि अभी आपने कैसा करना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड कंट्री। ये आपको, अगर आप स्किलफुल है ना और आपने अच्छा टाइम दिया हुआ है, आपको कहीं जाने नहीं देता। ओके, तो हम बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसका कि आपकी जो फाइनल एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप हंट करना चाहते हैं या जॉब हंट करना चाहते हैं, तो आप या पीआर का सोच रहे हैं, तो उनको आप क्या फाइनल एडवाइस देंगे ताकि वो इस बारे में सोचें? अब बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उनको एडवाइस ये दूंगा, क्योंकि अभी मोस्टली मुझे भी बच्चे अप्रोच करते हैं कि हम हमें अपने पास पीएचडी के लिए रख लें। उनमें मैंने थोड़े दिन पहले एक सिनारियो ऐसा देखा कि एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल की, और वो ईमेल जो थी उसने 36 और को भी, अदर्स को भी की हुई थी। मतलब हुँ, सीसी करके उसने 36 को भी अदर की हुई। तो दैट इज़ अ वेरी जी। रॉन्ग अप्रोच। आप किसी प्रोफेसर को अगर ईमेल कर रहे हैं तो उसको सेपरेटली करें, पहली बात। नंबर टू, अगर आपने किसी को ईमेल करनी है तो प्रॉपरली उसको ओरिएंट करें। और नंबर थर्ड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइम पे ईमेल कर रहे हैं। डोंट ईमेल ऑन सैटरडे संडे एंड मंडे स्पेशली। ये बहुत बिजी डेज होते हैं इनके। आप ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे करें, और आप टाइम देखेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर शाम के सुबह के 6 बज रहे हैं तो पर्थ में यहाँ पे 9 बज रहे होंगे। तो आप 6 बजे ईमेल करें, क्योंकि ये 9 बजे ईमेल्स खोलेंगे लैपटॉप तो आपकी ईमेल पहले पॉप आउट होगी। हुँ, एक हुँ। बड़ी एक सिंपल सी एडवाइस है टू अप्रोच द प्रोफेसर। नंबर टू, अगर आपने अपने ऑस्ट्रेलिया के ड्रीम पूरा करना है तो ट्राई टू गिव आइल्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके। मतलब उसमें कोशिश करें जितने मैक्सिमम बैंड्स आप ले सकते हैं वो ले लें। और नंबर थ्री, अगर आपने जॉब हंट करनी है तो जॉब हंट के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स इस तरह की डेवलप हों कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं, लोगों से इंटरेक्शन करें, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्शन जी, के बगैर यहाँ पे आपकी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए और इंशाल्लाह आपसे गाइडलाइन लेते रहेंगे फ्यूचर में भी। थैंक यू वेरी जी बहुत मच। शुक्रिया अमर भाई, बहुत शुक्रिया।